हेलो फ्रेंड्स, ग्रेमर स्टॉक्स की वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखते हैं इस मार्केट में कौन सारे सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर है जो कि एकदम वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हुई है इस हफ्ते मार्केट में और मार्केट एकदम से टर्न ले रहा है। तो चलिए देखते विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट एज़ वेल। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम हमेशा देखते हैं कि लाइक द करंट एंड प्रीवियस मार्केट में क्या चेंजेस आए हुए हैं। वीकली मार्केट एनालिसिस में एज यू कैन सी लाइक दिस इज द इंडेक्स दैट वी स्टडी। और उसके प्रकार से आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो है इस हफ्ते सारे के सारे जो इंडेक्स है वो पूरी तरीके से नेगेटिव में जा चुका है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। और निफ्टी 50 में जो कि लास्ट टू लास्ट वीक जो था वो 1% से अबाव था, लेकिन लास्ट फ्राइडे को जब क्लोज हुआ तो निफ्टी 50 नेगेटिव में चला गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1%। और मिड कैप 50 वीक्स इज स्टिल लेस वोलेटाइल, बट द वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दैट्स इंडिया वीक्स इज सेइंग। निफ्टी स्मॉल कैप 50 हो, चाहे ऑयल हो, कमोडिटी हो, सेंसेक्स हो और बैंक निफ्टी भी हो, सब में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। वो शायद 1 से 1.5% तक का भी इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था सभी कुछ पॉजिटिव में चल रहा था, लेकिन मार्केट ने एक जो एक बुलिशनेस था अभी वो खत्म हो के अभी एक बेरिशनेस मोड में जा चुका है मार्केट। ये और हम वीकली सेक्टर एनालिसिस भी करते हैं जिसमें हम सारे इंडेक्स रिपोर्ट निकालते हैं और प्रीवियस टू प्रीवियस और जो प्रीवियस वीक जो गया उसमें क्या क्या चेंजेस आए एज यू कैन सी लाइक जो कि पॉजिटिव में थे अभी सभी के सभी सेक्टर जो है वो भी नेगेटिव में जा चुके हैं। सिर्फ एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कि है निफ्टी मीडिया, which is actually outperforming. So, like I have done this weekly sector analysis of media this time, and एक मीडिया का मोस्ट ऑफ द मैं आपको एक बता दूं कि लाइक मीडिया और रियलिटी ऐसे सेक्टर है जिसमें मैं ट्रेड सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करता हूँ, ताकि ऐसे स्टॉक्स जो मैं कम से कम प्राइसेस में लेके रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेल कर सकूँ प्राइस में। तो अ, उसमें बेसिकली मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द मैं ट्रेडिंग जो करता हूँ वो है बैंक निफ्टी, ऑटो, मेटल, एफएमसीजी भी बहुत कम करता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज इन सब में ज़्यादा होते हैं रादर देन मीडिया एंड रियलिटी। सो मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 और मार्केट के हाल क्या है। लाइक निफ्टी 50 ही ड्राइव करता है मार्केट को। टॉप 50 स्टॉक्स की मार्केट अब जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, तो एज यू कैन सी लाइक मंथली में। तो शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में हमेशा ही हम। तो मंथली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी लाइक आर एस आई अभी भी 60 के अबव और एडीएक्स जो 20 पर स्लोपिंग डाउन है वहाँ गिर रहा था और एक अच्छा खासा वापिस स्लोपिंग है और पॉजिटिव ईडीएम ऊपर जा जा रहा है। सो लाइक अभी भी मंथली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा मार्केट है। आर एस आई इज अबाउट 60, एडीएक्स इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डिमांड, वो भी 20 के ऊपर, which indicate there is a high level of strength in upward direction in weekly market। वीकली मार्केट पे यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुका है, विच इंडिकेट शूटिंग स्टार एट द टॉप इंडिकेट दैट मार्केट एक रिवर्सल मंडे से ले सकता है। और वही अभी हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिल रहा है कि डेली टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा 4-5 दिन का जो क्या हाल थे निफ्टी 50 में, वहां से शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें लाइक ट्यूसडे वेनसडे को एक डॉजी डॉजी बना, यानी डॉजी बना, लेकिन डॉजी के साथ जो है ना वॉल्यूम काफी अच्छा खासा सेल आउट हुआ है। लोगों ने काफी ज्यादा सेल आउट किया। अभी अगर आप और एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि फिर मंडे फिर उसके बाद फ्राइडे हर अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी, स्क्वीज ब्रेकआउट करके बॉलिंजर बैंड से निकला और हर बार इसने गैप अप गैप अप गैप अप, एक सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट
का काम किया है। सो लाइक यहाँ पे बहुत सारे विंडोज बने हुए हैं जिनको गैप भी कहते हैं, तो चूंकि अगर नीचे में आते हैं तो सपोर्ट का काम करते हैं, तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। और उसके बाद यहाँ पे अगर दो डॉजी बनने के बाद यहाँ पे एक बे बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे बना। हालांकि ये बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, मैं आपको बता दे तो ये है लास्ट इनगल्फिंग, यानी जो टॉप पे बना हुआ है। ओके। अगर यही नीचे में आता तो उसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन यहाँ पे बेरिश एक लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना। और उसके साथ ही जब फ्राइडे को मार्केट खुलता है तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन होके नो वॉइस गैप बना के यहाँ पे बुलिश बुल सैश यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी बेयर सैश यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्केट जो है वो जब मंडे को खुलेगा, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिले, एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हमको देखने के लिए मिल सकता है। 19,331 पे चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक कुछ समवेयर अराउंड ये 19,000 को टच करेगा, इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हमको देख सकता है। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर आप ये भी देखें यहाँ पे डीएमआईज और एडीएक्स क्रॉस ओवर भी हो चुका है। सो लाइक वी नीड टू एक्ट। अभी हमें ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, तो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी। अगर 10 स्टॉक्स या ऑप्शंस में बाय करते तो है, तो अभी हम दो में करेंगे, तो मोमेंटम अभी थोड़ा गड़बड़ा चुका है। सो वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, घाई नहीं करना। लॉट साइज अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो कम कर देना, फ्यूचर में भी कर रहे हो तो कम कर देना। ओके। तो अब सेकंड इसमें देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट में क्या कर रहा है। निफ्टी 50 तो हमने देख लिया, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट को स्टडी करते हैं। तो आप सेम वही सिनारियो है कि अभी भी RSI 60 के अबव है, ADX और DMI मंथली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो रेजिस्टेंस था 44,925 का, वो क्रॉस हो चुका है, सो विच इज़ अ प्लस पॉइंट। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट हुआ है। और रेंज शिफ्ट काफ़ी अच्छा एक 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 तरीके से रेंज शिफ्ट जब भी होता है तो मार्केट क्या होता है कि एक कंटिन्यू रैली अगर हमको देखने के लिए मिलती है और उसके बाद एक रेंज शिफ्ट होता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट जो है वो, क्योंकि अगर देखिए कैसा होता है कि इतना बड़ा एक स्ट्रेच हुआ है मार्केट, उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली लेगा। और वही रिलैक्सेशन या उसने 60 पर वीकली में एक सपोर्ट लिया और वहां से फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। अभी इस ये जो कैंडल बनी थी जो लास्ट थर्सडे को बनी हुई थी, अगर आप देखें तो वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ, एक डॉजी बना हुआ है और काफी ज्यादा सेल आउट हुआ है। वही सेल आउट हमको डेली पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, गैप अप गैप अप गैप अप, जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट था। और उसके बाद एक डॉजीज डॉजीज, उसके बाद लास्ट इनगल्फिंग, और यहाँ पे भी आपको एक नो वॉइस गैप देखने के लिए मिल रहा है बेयर सैश का। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, मुझे इसका अंदेशा पहले से ही पता चल गया था। लास्ट इनगल्फिंग यहाँ पे जब बना तभी मैं अलर्ट हो गया था, लेकिन उसके पहले ही मैं एक्चुअली ज़्यादा अलर्ट कब हो गया था अगर आपको बताऊँ, तो डॉजीज जब यहाँ पे बढ़ रही है तो वॉल्यूम देखिए, ये 30 मूविंग एवरेज है वॉल्यूम पे लगाया, और 30 डेज का मूविंग एवरेज वॉल्यूम पे लगाया हुए हैं। और इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ एक, मतलब जैसे मार्केट खुला लोगों ने बेचना, अब बेच इतना जब अगर सेलिंग होता है 2 दिन में, डॉजी पर ही हुआ है, तो आप समझ जाइए कि जो बिग फिश है, जो बिग रिटेलर्स है, जो हम तो बहुत छोटे लाइक इन्वेस्टर है, जो कि बहुत बड़े DAIs FIs जो है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल आउट किया है जैसे ही मार्केट ओपन होता है। और यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग वहाँ पे नो वॉइस कैप बन के बेयर सैश दे चुका है। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे क्लियरली, और 3 बार डाइवर्जेंस है, विच इज अ वेरी पावरफुल डाइवर्जेंस। ओके, so definitely it is going to take the market will go down. I think like it will break these supports. That's what I am expecting in coming weeks. So लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो लॉट साइज कम कर दो। ओके, और फ्यूचर में भी सेम टाइप।
सेकेंडरी मार्केट की शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। RSI अबाउट 60 which is a very good thing. ADX is about 20 along with the positive DMI, and look at the positive DMI and negative DMI wide apart, which indicates that there is a bullish momentum at the monthly time frame. Okay. कैंडल अभी मंथली कंप्लीट नहीं हुई है, ये जुलाई की कैंडल है, तो क्या, लेकिन पहले से ही अगर आप देखें तो फर्स्ट वीक में ही उसने एक हाई बनाया और लोग नीचे में क्लोज दे रही है। वीकली में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट अभी भी मोमेंटम में है वीकली में। एंड जब भी एक नगेट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, लाइक rise in positive DMI with the rise in ADX is a very deadly combination along with the RSI. Okay, so this is one of the nugget that I'm going to give you. You can keep writing the nugget that I am giving you while giving you the technical analysis of all the charts. Okay, तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी कैंडल्स है पे बन चुकी है शूटिंग स्टार, सो डेफिनेटली इसका मोमेंटम जो है खराब हो चुका है। डेली पर वही हमको चीज़ देखने के लिए मिल रही है। लुक एट द सेम थिंग हैपनिंग, जैसे कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा कि गैप्स बन के यहाँ पे एक 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 एक, एक शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद एक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ रैली बनाते हुए गया है। ओके, सो 60 पर अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ स्टे करेगा ही। ओके, क्योंकि एक बेरिशनेस मार्केट में है अभी फिलहाल के लिए, आप ये समझ जाइए समरी। PSU बैंक में आते हैं। PSU बैंक में मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड निकाल दिया है, लाइक वीकली और डेली चार्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि देखिए ये जो है 44 500 की जो रेंज है, 44,159 की जो रेंज है, यहाँ पे जब भी मंथली पे ना PSU बैंक आ जाता है, अटक के नीचे चला जाता है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे हुआ, उसके लास्ट टाइम भी यहाँ पे हुआ ये, और अभी भी वही वैल्यू एडेड एरिया पर फंसा हुआ है। तो देखते हैं, लाइक अगर यहाँ से, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट PSU बैंक का काफ़ी अच्छे होने वाला है। मंथली टाइम फ्रेम रेंज शिफ्ट हो चुका है, ADX राइज है, DMI राइज है, डेडली कॉम्बिनेशन ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। अब आते हैं वीकली पे, तो वीकली पे तो RSI क्रॉस कर चुका है 60। देखिए मोमेंटम गाड़ी किस तरीके से, ये RSI जो है ना वो मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, मोमेंटम यानी स्पीड इंडिकेटर, तो वीकली में स्पीड अभी अबाउट 60 की चल रही है, विच इंडिकेट दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस in the PSU bank on the weekly time frame, but the ADX is still like it is below my 20, so that is a point of concern for us. But look at the candle that has formed on the last week, और सारे के सारे जो रेजिस्टेंस थे एक कैंडल ने ब्रेक कर चुका है, और स्क्वीज ब्रेकआउट वीकली पे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं डेली पे, तो डेली पे एज यू कैन सी दैट द पॉजिटिव DMI एंड द ADX is rising along with the RSI, which is about 60. It's a very deadly combination, as you can see कि एक स्क्वीज ब्रेकआउट बॉलिंजर बैंड में इतनी तेजी से हुआ है। तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। अगर मंडे को अगर एक छोटा सा कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव में चल रहा है, तो डेफिनेटली वी नीड टू अलर्ट ऑन PSU बैंक एज वेल। निफ्टी प्राइवेट बैंक में आते हैं, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी सेम चीज़ है। मंथली RSI अबाउट 60, राइज इन द ADX अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। रेजिस्टेंस को जून में ही क्रॉस कर चुका है, प्रीवियस रेजिस्टेंस तो जब था। वीकली में आते हैं तो अबाउट 60, राइज इन ADX अबाउट 20, बट लुक एट द ADX जो कि नेगेटिव में जा चुका था, एक कर्व बना के ऊपर में जाते हुए, तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वीकली में वो ही एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। सभी चार्ट्स में अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार बना हुआ है। डेली पे आते हैं तो जो गैप यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे जो विंडो बना हुआ था, वो सपोर्ट का काम करता है, लेकिन अभी वो पूरी की तरह से फील हो चुका है और क्लोज जा चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाई वोलेटिलिटी थी, इस सेम गैप अप जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, इसने तो बिल्कुल, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा बेरिशनेस में चल रहा है, क्योंकि बाकी के तो भी लाइक विंडोज़ को ब्रेक नहीं किया है उसने, लेकिन यहाँ पे विंडो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद
इस शूटिंग स्टार के ही अंदर ये सारी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जो फ्राइडे को है इसने इसका जो लो था ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे भी एक नो वॉइस गैप के साथ ये हो चुका है, नो वॉइस गैप। ओके, और यहाँ पे बेयर सैग बना के और 60 को सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है आरएसआई में भी। तो प्राइवेट बैंक से भी सेम बेरिशनेस मॉडल बेयर है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। निफ्टी आईटी अवॉइड कर देना, तीनों टाइम फ्रेम में चौपीनेस में फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज आपको एक नगेट दे देता हूँ कि अगर आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये जो लो है 26,599 का, उसके और थोड़ा सा कुछ 580 समझ लीजिए, जो शेडोज है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसी केस में एक चौपीनेस रेंज में फंसा हुआ है, जो कि आप वीकली पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है आरएसआई का, और जब जब यहाँ पे आ रहा है उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है नीचे की तरफ में, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसने यहाँ पे दोनों बार ट्राई किया 60 अबाव जाने का, लेकिन मोमेंटम उसको साथ नहीं दे रहा है और वो चौपीनेस में अटका पड़ा है। तो नगेट ये है कि जितना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न बनेगा किसी भी टाइम फ्रेम में, ओके, यहाँ पे तो वीकली पे बना है, सो लाइक एक साल से भी ज्यादा का रेक्टेंगल है। तो जब भी ये रेक्टेंगल ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। राइट डाउन दैट सेकंड नगेट आई एम गिविंग, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वो ब्रेकआउट देगा, ऊपर में भी दे सकता है, नीचे में भी दे सकता है। डेली पे अगर आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी दैट द देर वॉज अ गैप विच वॉज फिल्ड। आई ऑलवेज लुक एट एक और एक नगेट, थर्ड नगेट आपको देता होता हूँ। गैप में ना आप बॉडी टू बॉडी विंडोज को देखिए, ना कि शेडोज को कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पे जो है फील हो चुका है, नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी बैठा है, 60 से आरएसआई क्रॉस हो चुका है। और लुक एट द पॉजिटिव डीएमआई, इसका स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20 भी है यहाँ पे, ओके। तो निफ्टी आईटी अवॉइड कर देना। ऑटो में आते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पिछले 3-4 महीने से सेक्टर है वो ऑटो वन साइडेड चल रहा है भाई लोगों, वन साइडेड। मैंने जब आपको बताया था कि ऑटो में इन्वेस्ट करो, अगर आपने सही में उसका ये कहते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर आपने उसको एक्ट किया है कि नहीं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे फायदे में रहे होगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, बड़ी सिंपल एनालिसिस करता हूँ, मंथली वीकली टाइम फ्रेम में जाके आरएसआई के ऊपर मोमेंटम बेस पकड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर है, ताकि हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सके। सो एज यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम में 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ मंथ रैली एक तरीके से चल रही है। आरएसआई अबाउट 60 है, एडीएक्स एंड डीएमआई इज राइजिंग अलॉन्ग विद द मोमेंटम, डेडली कॉम्बिनेशन। एंड सेम थिंग यू कैन सी इन ऑल टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली। यहाँ पे इतना बड़ा स्क्वीज ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे हुई है, जो कि मैंने आपको अभी एक बताया था कि रेक्टेंगल पैटर्न जितना बड़ा होगा, उसके बाद अगर स्क्वीज ब्रेकआउट निकलता है या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम होता है। सेम यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे, और सेम रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे वीकली पे ऑटो पे। और ऑटो अभी रुकने वाला नहीं है, अभी भी डेली पे भी वो 60 के 80 के पास है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक एक ओवर बॉट का कंसेप्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नॉन हम जो करते हैं नॉन कन्वेंशनल आरएसआई को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भी वो मोमेंटम में है। एक एक लास्ट बार उसने सपोर्ट लेता है मूविंग एवरेज पे, और वहां से ऊपर की तरफ भागने के लिए शुरू। तो ऑटो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक द 10 स्टार आई विल गिव इट टू यू। कमिंग टू निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा मंथली पे 60 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको। रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस टिल इट डजंट क्रिएट क्रॉस, एज आई ऑलवेज सेज। तो लेकिन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके यहाँ पे एक डॉजी जैसा यहाँ पे बन रहा है। लुक एट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीएमआई, दे आर ओपनिंग वाइड अपार्ट। पॉजिटिव डीएमआई अबाउट 20 एंड द एडीएक्स इज फॉलोइंग द पॉजिटिव डीएमआई। गिरावट, पूरा गिरावट था, फिर यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है। अब वीकली पे आते हैं तो वीकली पे जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस के ऊपर वो काम कर रहा था। और अभी जब उसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, लुक एट द मोमेंटम
एंड द राइज इन एडीएक्स अलोंग विद द पॉजिटिव डीमार्ट। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो मार्क है वहाँ पे जो है एक आरएसआई डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस वहाँ पे बना हुआ है। ओके। और जो डीएमआईज और एडीएक्स से क्रॉस हो रहे हैं। सो लिटिल बिट अभी ट्राई करना कि अलर्टनेस मोड, अलर्ट में चले जाओ। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट बन रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके फॉलो करते रहो, ज़्यादा लालची मत होना। ओके। कभी भी ये एक रिट्रेसमेंट लेवल दे सकता है, और रिट्रेसमेंट लेवल भी बता देता है आपको 13,540 पे सपोर्ट ले सकता है। ओके। लेकिन अभी भी निफ्टी फार्मा बहुत तेज़ी का स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है इसमें। तो डेफिनेटली निफ्टी फार्मा बाय में ही रहेगा, बुलिशनेस में रहेगा निफ्टी फार्मा। मेटल में आते हैं तो अवॉइड कर देने का, तीन मंथली और ग्रैंडफादर और फादर, जो कि ग्रैंडफादर मंथली को कहते हैं, वीकली को फादर कहता हूँ। तो आर एस 60 पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट क्रॉस, एज आई ऑलवेज से। सो लाइक तब तक के लिए अवॉइड करना। और डेली पर यहाँ पे तो एक डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, लेकिन जो डाइवर्जेंस है वो काफ़ी बड़ा, लाइक कितने सारे कैंडल्स है, 3, 3, 6, 9, 10, 11, ऑलमोस्ट 12 कैंडल्स ऑफ डाइवर्जेंस है। तो एक निफ्टी मेटल उतना कोई खास नहीं, हमको ऑलरेडी इतने अच्छे सेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अवॉइड करना मेटल को अभी के लिए, कोई उसके स्टॉक्स को ज़्यादा तवज्जो मत देना। मंथली पे आते हैं, एफएमसीजी वन साइड चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, ये भी बुल रन पे है। और लुक एट, जो कि मैं नगेट हमेशा कहता हूँ कि राइजिन एडीएक्स with positive DMA along with the momentum RSI is a very deadly combination. Look at the जो रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ। वीकली में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं स्क्वीज ब्रेकआउट एंड बोलिंजर बैंड में, और लाइक इट इज स्टिल लाइक इन बुल रन वीकली में। अब आते हैं डेली पे। तो डेली पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अलर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा सपोर्ट 52,000 समवेयर, ये रेंज जो है ना, 52,700 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखेंगे, एक इवनिंग स्टार यहाँ पे बन चुका है, और इवनिंग स्टार बन चुका है तो डेफिनेटली आरएसआई भी मुड़ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आपको एफएमसीजी में डेली में हमको देखने के लिए मिलेगा। ओके। तो सेक्टर काफ़ी अच्छा है, अभी भी फिलहाल मोमेंटम है। अगर यहाँ से टच करके ऊपर चला जाए, हमको री एंट्री करनी ही चाहिए। इसमें भी बुलिशनेस एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं एनर्जी में। तो एनर्जी वही मंथली और वीकली में अटका पड़ा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। अगर आप देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो लाइक इट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट वहाँ पे। सो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिएगा एनर्जी। डेली पर भी उतना कोई खास है नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे अदर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे सेक्टर्स है जिसमें मोमेंटम है, तो हम उनको ट्रेड करेंगे। एनर्जी के लिए फिलहाल में नहीं। रियलिटी काफ़ी अच्छा, तीनों टाइम फ्रेम में आ रहा है। ऐसा देखिए किस तरीके से सेम ऑटो, एफएमसीजी और रियलिटी अगर आप देखें तो एडीएक्स, तीनों टाइम फ्रेम आर एस आई अबाउ 60 एंड द राइज इन एडीएक्स विद पॉजिटिव एडीएम इन ऑल 3 टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रिट्रेसमेंट अगर मैं निकालता हूँ, एक और एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि मंथली अगर चार्ट अगर आप इसका स्टडी करें, मैंने पूरा चार्ट इस पे कवर नहीं कर पाया, काफ़ी बड़ा चार्ट है। तो एक कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। सो लाइक ये रेजिस्टेंस जो है उसको क्रॉस कर चुका है। थोड़ा सा 560 एक बार क्रॉस हो जाएंगे ना, सो लाइक आई कैन ब्रीथ वेरी रिलैक्सली। तो ये रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बहुत स्ट्रांग मोमेंटम रियलिटी में देखने के लिए मिलेगा। डेली पे आते हैं। डेली पे यहाँ पे एक बेरिश, एक एक एनगल्फिंग नहीं कहूँगा, बेरिश एनगल्फिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। सो लाइक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलेगा रियलिटी में। और वीकली में अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार यहाँ पे भी बन चुका है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि कल के कल आप जाके रियलिटी के सारे स्टॉक्स बेच के आ जाओ, अलर्ट रहना है हमको। ओके। मीडिया, मीडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है। मीडिया इस बार मैंने
अपने सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट में इसके स्टॉक्स ऐड किए, आप डेफिनेटली वो वीकली सेक्टर एनालिसिस भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक्स बने हुए हैं जो कि बहुत कम प्राइस में है और लाइक इट इज़ अबाउट टू रॉकेट की तरह उड़ने के लिए शुरू है। अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम में, ऑलरेडी इसका बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आप देखें तो ये जो 1600 का रेजिस्टेंस है, सॉरी 1600 का है, उसके नीचे ये जाने के लिए तैयार नहीं है। कितने महीनों से? 1 2 3 4 5 6 महीनों से नहीं जाने के लिए तैयार है। जो रेजिस्टेंस था इसने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ हमको देने की कोशिश की, जिसको कहते हैं एक बेयर ट्रैप यहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो अभी और जून का महीना अगर आप देखें तो अभी महीना एक वीक में इसने कितना सारा एक एक बाइंग हुई है। तो इतनी सारी इन 1 वीक 3 हफ्ते तो अभी भी बाकी है। तो कैंडल देखिए कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। वीकली पे आपको ज़्यादा क्लियरली देख सकेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। चेंज इन पोलैरिटी हैज हैपेंड ओवर हियर। और देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि नीचे जाने के लिए तैयार नहीं, एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और जो ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ की है रेजिस्टेंस की, वो भी क्रॉस कर चुका है। और आरएसआई एक वीकली पे 60 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। ओके, तो इसको एक बार क्रॉस होने दो। और एडीएक्स देखो किस तरीके से टर्न मार चुका है नेगेटिव साइड से अभी पॉजिटिव में ऊपर जाते हुए। सो विच इंडिकेट्स की स्ट्रेंथ भी है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। डेली पर आप देखें तो ऑलरेडी 60 अबाउ जा चुका है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके काफ़ी अच्छा वॉल्यूम। सो इट्स अ 10 स्टार रेटिंग। मीडिया में एक कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन का, अगर आप देखें वो कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। इतना सारा टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हुआ, फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाने के लिए तैयार। ये 7 स्टार रेटिंग है। तो मीडिया के मैंने बहुत सारे स्टॉक्स जो इन्वेस्ट करने के लिए वो रखे हुए आपको एनालिसिस में दूंगा। प्लीज़ वॉच करिएगा वो वीकली सेक्टर एनालिसिस ऑफ मीडिया का। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते 6 6 महीना स्टॉक्स को लेके रखते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको उनको डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो वीकली तो मीडिया में आपको डेफिनेटली आपको वो सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड देम। और वीकली सेक्टर वाइज रेटिंग हम देखते हैं, जो कि ये प्रीवियस 30 जून का फ्राइडे को क्लोज हुआ। और ये जो करंट अभी प्रीवियसली मार्केट 7 जुलाई को बंद हुआ है, उसकी रेटिंग हमने दी है। हमने रेटिंग इसलिए देते हैं ताकि आज के टाइम पे हर एक चीज़ हम रेट करते हैं, चाहे वो ओला में ड्राइवर हो, मोबाइल के एप्लीकेशंस हो, एसी फ्रिज हो। तो रेटिंग से हम उसका एक परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। एक छोटे से एक ग्राफ हमने बना लिया है एक। तो उसमें 7 स्टार 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग हम हमेशा देते हैं। 7 स्टार रेटिंग मतलब वो सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एज यू कैन सी लाइक इतने सारे सेक्टर लास्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अभी जो बचे हुए हैं वो है फार्मा, ऑटो, रियलिटी और मीडिया, और बाकी सब 5 स्टार और 3 स्टार है। हम हमेशा 7 स्टार रेटिंग वाले ही सेक्टर को के स्टॉक्स चुनते हैं मंडे से, और उस पर ट्रेडिंग करते हैं। चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, या शॉर्टिंग हो, या फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट कर रहे हैं, सभी चीज़ों में हम 7 स्टार रेटिंग वाले ही सेक्टर। 7 स्टार इज द हाइएस्ट रेटिंग दैट आई गिव टू एनी सेक्टर। ओके, so you can watch all the weekly sector analysis about bank nifty, pharma, auto, fmcg, reality and media. Okay, so thank you so much for watching gamer of stocks. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, और कोई अगर स्टॉक्स हो जिसमें आप इन्वेस्टेड हो और आपको चाहिए एक थर्ड पर्सपेक्टिव, so definitely write down in the comment section. I will definitely try to help you as much as possible. Thank you so much for watching gamer of stocks. Please subscribe to my channel. It helps me a lot. It will take you only 2 seconds. Thank you so much for watching gamer of stocks.